हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजित कुमार श्रीवास्तव। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने आए हैं। लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, उसी का हाफ लाइफ पीरियड और दोनों पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आज। आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को? K इज इक्वल टू 2.303/T log A/A-x। यहां log बेस 10 भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में पढ़े थे हम लोग। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे इसका ग्राफ वगैरह बताया गया था, स्लोप निकालने के लिए बताया गया था, ये सब चीज वहां पे हो गया था। आइए हम जानेंगे अब इसका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड तो जानते हैं आप लोग कि हाफ लाइफ क्या है। एक समय है जिस पर कोई इनिशियल अमाउंट जो है घटकर आधा हो जाता है। तो हम यहाँ पे टी को क्या मान लेते हैं, टी हाफ मान लेते हैं, ठीक है। जब समय को आप आधा मानोगे तो a माइनस एक्स जो टी टाइम पर था, तो a माइनस एक्स जो है a/2 हो जाएगा, ठीक है। ये a/2 हो जाएगा। अब इस मान को आपको इसमें रखना है, तो देखिए क्या हो जाएगा है k इज इक्वल टू 2.303/T के जगह पर क्या रखोगे, T हाफ रखोगे। log A माइनस एक्स की जगह पर क्या रखोगे, a/2। इसलिए T हाफ इज इक्वल टू 2.303/K log, यहाँ पे a/a से a कट जाएगा, log 2 बच जाएगा। log 2 का मान क्या होता है, log 2 का मान याद है आप लोगों को? केमिकल ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया गया था। आयनिक इक्विलिब्रियम में लॉगरिथम पूरा पढ़ाए थे। अगर आपके पास समय है तो आप लोग थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाओ और लॉगरिथम को थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि इस चैप्टर में कंप्लीट रूप से लॉगरिथम का जरूरी है। और आने वाले कई चैप्टर जो है 12th क्लास के, उसमें लॉगरिथम की आवश्यकता है। log 2 का वैल्यू 0.3010 वहां मैंने बताया था, log 2 का वैल्यू। अब यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू क्या है, इसमें गुना करोगे तो आएगा 0.693/K। तो आप इसमें ये देख रहे हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है वो उसके कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये या a माइनस एक्स दोनों में से कोई नहीं है, तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। इस बात को हम लोग लिख भी लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन initial concentration of reactants, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। साथ ही आइए देखते हैं इनका एक थोड़ा सा ग्राफ से हम लोग शो करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये टी हाफ है, ये कंसंट्रेशन है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड नहीं करेगा, तो ये सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है,
ये अपने सीधी रेखा में गमन करता है। कंसंट्रेशन बढ़े या घटे टी पर कोई असर नहीं करता है। ये है फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। आइए जानते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन तो हम लोग सब टॉपिक पे देखेंगे। आज जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे क्वेश्चन देखेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो हमारे पास दो फार्मूला हो गया। एक हो गया k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, और दूसरा फॉर्मूला हो गया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। दो फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। जीरो ऑर्डर में भी बताया गया था और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जीरो ऑर्डर में और यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जीरो ऑर्डर में क्या था कि जिस समय पर वो 50% होता था, मतलब आधा होता था, उसी समय पर फिर वो शून्य हो जाता था, मतलब उसका जो रिएक्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, अगर हम 100 लेते हैं 100%, तो ये 50% जिस समय होगा, जिस समय में होगा, वो फिर इसका आधा यानी कि 25 उस समय में होगा। फिर इसका आधा यानी कि 12.5% फिर उसके आधा समय में होगा। फिर इसका 6.25, मतलब यहां पे अगर ये 0.693 बाई के आता है तो यहां भी 0.693 बाई के आएगा, यहां भी 0.693 बाई के आएगा, यहां भी 0.693 बाई के आएगा। दैट मीन्स ये आगे बढ़ते चला जाएगा और ये किसी भी समय कंप्लीट नहीं होगा। एक बात क्लियर समझ लीजिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्लीन रूप से खत्म हो जाता है, मतलब कि समाप्त हो जाता है। एक समय आता है कि 100% कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होता कभी भी। किसी भी केस में किसी भी समय पर 100% कंप्लीशन नहीं होता उसका। तो यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा। वहां पे था कि 100 से 50 से 0। अगर आप नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो कृपया आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने जो पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लेक्चर नंबर शायद वो आपका 8 है, लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 वीडियो आप देखोगे जिसमें जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताया गया, उसमें इस चीज को बताए थे। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो किसी रिएक्शन, किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ दिया गया है। यहाँ पे ये आपका मान लेते हैं कि 25 मिनट है। चलिए 25 मिनट है। तो आफ्टर टी आपसे यहां पूछता है, मान लो कि टी यहां पे लेते हैं आपका 125 मिनट। 125 मिनट बाद द डीके अमाउंट, मैंने डीके अमाउंट समझ रहे ना, एक्स मान लेते हैं कि कितना बचेगा, डीके अमाउंट क्या बचेगा। तो इनिशियल अमाउंट 100, आफ्टर 25 मिनट, आफ्टर 25 मिनट कितना आया, ये 50 आया। फिर आफ्टर 25 मिनट कितना आएगा, ये 25 गया। आफ्टर 25 मिनट कितना गया, 12.5। आफ्टर 25 मिनट कितना गया, 6.25 हो गया। तो 1 2 3 4, अब लास्ट हो गया आफ्टर 25 मिनट कितना जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये सबका 2 से डिवाइड हुआ था, देखेंगे आप यहां भी 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 आ गया। इसके बाद से आपका यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 5 10, 3.175। ये आफ्टर 125 मिनट इतना परसेंट अमाउंट उसका बचेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस मिलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब एक और क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें टाइम दिया गया है, इस बार टाइम दिया गया 200,
240 मिनट, ठीक है। और कहता है कि 240 मिनट में जो इसका अमाउंट है वो घटकर ये हो जाता है, ये मान लो कि 1/16वां भाग होता है, 1/16वां ये टर्म्स इसका पहुंचता है। तो यहां पे बताना है कि कितना इसका टी हाफ क्या होगा, टी हाफ निकालिए। इस बार आपको क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो एक बात कंफर्म समझ लीजिए, अगर परसेंटेज की बात करता है तो इनिशियल अमाउंट आप 100 लेंगे। अगर परसेंटेज नहीं कहता है, अगर यहाँ पे देखिए 1 कहता है तो आपको 1 लेकर ही चलना होगा, 1 ले चलते हैं। तो ये 1 से 1/2 होने में जो समय लगता है वही टी हाफ है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है। तो अगला फिर 1/4, अगला फिर 1/8, अगला फिर 1/16। लेकिन 1/16 तक के लिए यहां से यहां तक का पूरा समय दिया हुआ है, कितना, 240 मिनट दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है टी हाफ। तो इस पर क्या करेंगे कि टी हाफ निकालने के लिए इसका देखेंगे स्टेप कितना है। स्टेप 1 2 3 4, तो 240/4 यानी कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ पे हो गया 0। तो ये आपका आ गया 120, नहीं 4 से डिवाइड किया ना, यहाँ पे जाएगा 6 चौके 24 और 0, मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में ये हम लोग इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ये 60 मिनट है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 60 60 120, 60 180 और 60 240, यानी कि 240 मिनट में 1/16वां भाग हम लोग इसका कवर्ड कर लेंगे। तो बचेगा तो 1 माइनस 1/16वां बचेगा इसका, ठीक है। इस तरह से इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं आप। आइए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने मान लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन को 90% कंप्लीट करने में, कंप्लीशन होने में जितना समय लगता है, ये समय जो होता है 99% कंप्लीट करने ऐसे करते हैं। 99% जो कंप्लीशन होता है, इसका जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्वाइस या टू टाइम रिक्वायर्ड टू टाइम ऑफ 90% कंप्लीशन। मतलब कि इस रिएक्शन में आपको ये बताना है, प्रूव करना है, इसको प्रूव करना आपको, ठीक है, प्रूव इट। इसको प्रूव करना है कि इस रिएक्शन में 90% कंप्लीट होने में जो समय लगता है 90%, उससे दुगुना समय उसी रिएक्शन को 99% कंप्लीट करने में समय लगता है। तो बहुत आसान है ये। T इज इक्वल टू, आप एक बार T को ले लें 99% पर, ठीक है, 99% पर T लेंगे तो क्या होगा, इनिशियल मान ले 100 और फाइनल मान लेंगे, क्योंकि 99% कंप्लीट बताता है, तो 100 माइनस 99 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहां पे अब करना क्या है कि ये K निकालना है। 2.303/T, यहां पे 99 मतलब समय जो है 99% पर जो समय है, मालूम नहीं है क्या है, लेकिन उसको हम लोग मान लेंगे लॉग, ठीक है। और यहां पे हम लोग देखते हैं इनिशियल हमारा 100 है और फाइन हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 T99 log 100 को 10/2 लिख सकते हैं बाबू, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आ गया 2.303/T 99 इंटू 2, चूंकि 10 to the power 2 यानी 2 log 10 तो 2 आ गया।
तो ये के बराबर हमारा आ गया इतना, इसको रखते हैं। फिर यहां देखते हैं, एक चलते हैं टी 90 पर। तो टी 90 पर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 100, तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 90, यानी कितना आ गया 10। यहां पे आइए, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 90 लॉग 100 बाई 10, यानी कि 2.303 बाई टी 90 और लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां आ गया 2.303 बाई 10 आ गया। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दोनों केस अलग अलग समय पर फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए दोनों का के बराबर होगा। तो इसलिए यहां पे दोनों का के जब बराबर हो जाएगा तो 2.303 बाई टी 99 इज इक्वल टू इंटू 2 है, पहले वाले केस में इंटू 2 दिया, फिर यहां पे इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 90, यहां पे 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहां से 2.303 यहीं पे कटा लेते हैं, टी 90 को इधर भेजते हैं, टी 90 बाई टी 99 और इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो 1/2, तो क्या आया टी 99 इज इक्वल टू 2 इंटू टी 90। इट प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% इज 2 times मोर देन द कंप्लीशन ऑफ 99। मैंने 99% कंप्लीशन में जो समय लगा उसके दुगुना समय है, 90% में जो कंप्लीशन में समय लगा उसका दुगुना समय है 99% को कंप्लीट करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब 99 में दुगुना समय लगता है 90% से कंप्लीट करने में, तभी तो इसमें 2 से गुना किया है तो ये बराबर आया है। राइट, एक आपका क्वेश्चन हुआ। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा, इसको मिटाते हैं, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर मान लो कि आपको एक इस पे रिएक्शन एक और मतलब आप लोगों को देते हैं, इफ एक इक्वेशन यहां पे क्रिएट करते हैं। इफ मान लो इफ यू हैव infinite time, infinite volume given, तो इस समय आपका k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v इंफिनाइट बटा v इंफिनाइट माइनस v नॉट। मैंने जो यहाँ पे समय निकालना होगा, के यहाँ पे कांस्टेंट जो निकालना होगा वो v इंफिनाइट बटा v इंफिनाइट माइनस v नॉट। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला नया आ गया। फॉर्मूला तो वही है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है ये क्वेश्चन को दिखाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, एक टाइम, एक वॉल्यूम दिया गया आपको इन ml और एक क्वेश्चन को हम अच्छा ही लिखते हैं, एक वॉल्यूम दिया गया है इन ml और फिर आपका टाइम दिया गया है, नीचे टाइम दिया गया है इन सेकेंड। टाइम को सेकेंड में दिया गया, वॉल्यूम आपको एक दिया गया है ml में। तो ये देखिएगा 10 मिनट में जब समय आपका 10 है, तो यहां पे जब समय आपका 10 हो रहा है तो वॉल्यूम आपका, जब समय आपका 20 है तो वॉल्यूम आपका 10 ml है। ठीक है, इस प्रकार अगर आपका समय 50 है तो वॉल्यूम, समय आपका अगर 50 है उस समय वॉल्यूम आपका आ जा रहा है 20। ठीक है, समय 50 हो गया तो वॉल्यूम हो गया आपका 20 ml। समय अगर आपका 70 है तो वॉल्यूम हो रहा 33। समय आपका अगर 70 तो वॉल्यूम 33। इसी प्रकार अगर समय को, टाइम को 162 मिनट ले रहे हैं
टाइम को हम इन्फिनाइट कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा 162 ml, ठीक है। टाइम को अगर इन्फिनाइट कर रहे हैं तो ये 162 ml ये दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, ये आपका एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको इलिस्ट्रेट करना है कि ये डाटा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, यानी कि इलुस्ट्रेट द दिस डाटा सो, या यहां लिखो so that this data illustrate the first ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रमाणित करना है कि डाटा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो देखिए इसमें इस प्रकार में कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, या देगा कि नहीं बताइए कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इलिस्ट्रेट करता है। तो जो आप फॉर्मूला अप्लाइड करोगे तो उसमें के अलग अलग समय पर निकालना होगा। तो 2-3 समय पर, अगर तीनों समय पर या 2 समय पर दोनों का के कांस्टेंट अगर इक्वल आता है या नियरली सेम आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो डाटा है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। अगर वो फिर नहीं आता तो हम क्या करेंगे, दूसरे पर ट्राई करेंगे, यानी जीरो ऑर्डर पर ट्राई करेंगे। जीरो ऑर्डर का के लेंगे और उस पर ट्राई करेंगे, अगर वो के बराबर होता है तो उसका है। तो इस तरह से हम लोग इसको लेंगे। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इन्फिनाइट टाइम पे क्या है ये 162 बटा इन्फिनाइट 162 माइनस यहां पे v नॉट, मतलब कि इनिशियल डाटा ढाना है। तो इनिशियल डाटा आपका इसमें जो है वो 10 मिनट पर जो डाटा कहता है उसको लेना है, ठीक है। तो 10 मिनट में जो डाटा हम इसका उठाएंगे तो समय यहां पे जो रखेंगे, हम यहां पे समय क्या ले रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो समय जो लेंगे यहां पे वही मेरा इनिशियल डाटा हो गया। हम अगर समय 50 लेंगे हमारा इनिशियल डाटा 20 हो जाएगा। अगर समय हम 20 लेंगे इनिशियल डाटा 10 हो गया। तो के यहाँ पे टाइम की जगह पर हम लोग 20 लेते हैं तो हमारा इनिशियल डाटा यहाँ पे 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद से जो हमारा आएगा वो हमारा के कहलाएगा फर्स्ट। इसी प्रकार एक और आप निकालोगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई, अब इनिशियल टाइमिंग क्या लोगे 50। तो इस समय आपका जो है 162 माइनस 50 पे आपका डाटा कितना 20, नहीं बटा में ना 162 माइनस 20, तो ये घटाकर इसको सॉल्व करोगे। अगर दोनों का ये कांस्टेंट बिल्कुल बराबर आता है तो ये प्रूव करता है कि ये जो चार्ट है, ये जो डाटा है, ये किसी न किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डाटा है। आई बस समझ में? इस तरह से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि ये इन्फिनाइट में नहीं देता है किसी भी कारणवश, अगर ये इन्फिनाइट में नहीं देता है तो यहाँ पे टाइम जो शुरू करेगा 0 से शुरू करेगा, तो हमारा इनिशियल अमाउंट ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस x। तो जैसे ही मान लो कि यहाँ पे ये आया, मान लो कि मैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ही लेता हूँ और ये के टाइम लेता हूँ, तो कंसंट्रेशन को मान लो कि टाइम यहाँ पे 10 लेते हैं हम, उस समय हमारा पे ये 0 टाइम है, 0 पे ये 15 है, ठीक है। 0 पे क्या है ये 15 है, अगला 10 पर ये मान लो कि 30 हो जाता है, फिर अगले ये 15 पर मान लो कि ये 40 हो जाता है, फिर अगला ये 20 में मान लो कि ये 50 हो जाता है। तो इसमें जो अब इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, अब यहाँ पे जो हमारा इनिशियल अमाउंट होगा निश्चित तौर पे 0 वाले में वो 15 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल अमाउंट क्या हो जाएगा 15, और a माइनस एक्स जो लेंगे a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स t समय 10 पर लेंगे, तो ये ले लेंगे 30 एट टाइम कितना 30, एट टाइम 10, एट टाइम 10 मिनट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रख देंगे 2.03 टाइम 10 मिनट 10 रख देंगे,
इनिशियल 15 बट्टा a माइनस 1 30 हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से डाटा पे चार्ट पे क्वेश्चन देता है। दो क्वेश्चन आपके सामने हो गया, ये क्वेश्चन समझ लीजिए तो ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चन को घर पे भी हल करो, देखो, बनाओ, समझो, ठीक है। प्रॉब्लम फंसता है तो फिर हमसे पूछना। ओके, दैट्स ऑल।